हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद वन मोर मोटिवेशनल वीडियो जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपनी लाइफ में सीखा। तो आई जस्ट शेयर कि आपका सक्सेस और फेलियर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। लोग कहते हैं आईक्यू नॉलेज मैटर करता है, बट आई डोंट थिंक सो आईक्यू नॉलेज इतना मैटर करता है। आई थिंक आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। भले ही आपके पास बहुत नॉलेज हो, आपका बहुत आईक्यू हो और आपने सोच रखा हो कि मैं ये काम मुझे तो आता है, मैं ये कर लूँ। अगर आप बिना प्रिपरेशन से वो चीज़ करते हैं तो ये तय है कि आप उसमें 99% फेल हो सकते हैं। और वहीं दूसरा बंदा अगर वो ज़्यादा एफर्ट्स करता है उस चीज़ के लिए, उसको लगा मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर वो एफर्ट्स करता रहता है तो वो उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर लेता है। इनफैक्ट ये कई जगह आप ऐसा एग्जांपल देखेंगे कि जिनको ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मुझे तो आता है, ये तो मेरी बाएं हाथ, अरे मुझे सब आता है, ये मेरी स्किल है, मैं तो कर लूँगा। तो वो लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में वो चीज़ नहीं कर पाते। एंड जो एफर्ट्स करता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने किसी भी काम में सक्सीड करने के लिए आपके एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। आप कितने एफर्ट्स लगाते हैं उस चीज़ में, क्योंकि लाइफ में आपको मिलता वही है जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स लगाएंगे। और जो एफर्ट्स वाले लोग होते हैं वो क्या है, उनको वो अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ना वो फालतू गॉसिपिंग करेंगे, ना वो इधर उधर घूमेंगे। उनको पता है कि मुझे अपने एफर्ट से इस चीज़ को करना है, तो दे आर गोइंग टू कंप्लीट इट। तो दूसरी बात ये है कि आपको स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है। हार्ड वर्क का मतलब हुआ कि आप एक पेड़ है, उसको हटाने के लिए आप उस पर हथौड़ा मारे जा रहे हैं, वो पेड़ गिर ही नहीं रहा है, राइट। तो ये हर टाइम नहीं होता, मीन्स कभी सिचुएशन में आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, राइट। कि आप हमेशा सेम एफर्ट से वो चीज़ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है, मैं हार्ड वर्क डिनाई नहीं करती, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कुछ चीज़ों में आपका स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। आप उस चीज़ को ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि चीज़ों पे घिसना उसी चीज़ को रिपीटली तो दैट डोंट मेक सेंस, क्योंकि कई बार आपसे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और स्मार्ट वर्क कैसे आएगा? स्मार्ट वर्क तब आएगा जब आप खुद को टाइम देंगे, खुद को फोकस देंगे। आपको पता होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको कोई टास्क दिया गया सुबह 9 बजे और आपका मूड बड़ा ख़राब सा था और आप उस काम में लगे पड़े और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है, कुछ बात की वजह से आपका दिमाग थोड़ा सा ख़राब है, किसी चीज़ से टेंस्ड है, तो उस टाइम आप वो इशू रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है। आपको खुद जानना है कि मेरा फोकस हाई कब होता है, किस टाइम पे मेरा ब्रेन बहुत, आपके पास 24 आवर्स है, आपको पता होता है कि आपका किस आवर में आप बहुत शार्प है। हो सकता है कॉफ़ी पीने के बाद आपका दिमाग बहुत तेज़ चलने लगता हो, या चाय पीने के बाद, या किसी से बात करने के बाद, या फिर कुछ सोचने या कुछ देखने या कुछ खाने के बाद। तो अपनी उस चीज़ को पहचानिए कि मेरा माइंड एक्टिव कब रहता है सबसे ज़्यादा, और उस टाइम को मैक्सिमाइज़ करें। जैसे कुछ बच्चों का होता है कि उनको रात में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो रात में स्टडीज़ करते हैं। कुछ को लगता है मैं मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ, तो आप जल्दी सुबह उठ के करिए वो काम। तो उसके लिए एक स्मार्टनेस, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। मुझको पता है कि मेरे को इस टाइम पे मैं ये चीज़ कर लूँगी या मैं ये चीज़ कर लूँगा, तो मैं वही टाइम स्लॉट चूज़ करूँगा इस काम के लिए। मैं 9 बजे आके तुरंत काम नहीं करूँगा, मुझे 9 बजे आके अपनी जो भी मीटिंग्स हैं या और कुछ इस तरह के काम है वो मैं करूँगा। और जहाँ मुझे टास्क का काम करना है उसके लिए मेरा ये टाइम सेट है, और उस टाइम में अपना फोकस होकर इस चीज़ को फिनिश कर लूँगा। तो समटाइम्स दैट स्मार्टनेस इज़ रिक्वायर्ड एट योर एंड, कि आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है और कैसे उस काम को करना है। थर्ड थिंग होता है कि फेलियर क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर डर होता है कि अगर मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया तो, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सबसे बड़ा डर होता है कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा कि नहीं, और अगर मैंने ये कर ली तो क्या ये ठीक होगी कि नहीं। तो अपने मन से इस चीज़ को, डर को निकाल दीजिए। सबसे पहली बात तो जस्ट डू योर वर्क। यू आर बीइंग देयर फॉर वर्क, जस्ट डू योर वर्क। आपको वो चीज़ काम करना है तो आपको करना है, आपकी ये गोल है आपकी लाइफ का, आपको पूरा करना है। अब वो चाहे अच्छा होता है चाहे कैसा भी होता है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं ऐसे करूँगा या मैं गलत कर दूँगा। इट्स लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रायल एंड रेवोल्यूशंस, राइट। आपको सब पता है, सब कुछ ट्रायल्स में होती है ये चीज़ें। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं होती तो दैट इज़ विल बी अ ट्रायल, राइट। तो आप उसको एज अ ट्रायल्स कंसिडर करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ को आपको करना ही करना है। बट अगर वो गलत होता है उसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा कोई टास्क कर नहीं सकते, कोई काम कर नहीं सकते। लेट इट बी। आपको एक फेलियर से बहुत लेसन्स मिलते हैं, बट उस काम को नहीं करना वो फेलियर है। उस काम को टच ही नहीं कर रहे, दैट इज़ अ फेलियर।
तो ऑलवेज टेक अ टाइम टू डू द वर्क, जैसा कर सकते हैं उसको वैसा करिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि जैसे कि हम सोचते हैं हम कोई टास्क कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंट नहीं होते उस चीज़ के लिए कि ये मैंने ठीक किया है या गलत किया है, तो मैं आपको बता दूँ सारे माइंड्स डिफरेंट होते हैं, सबका दिमाग अलग तरीके से चलता है। तो आप ये मत सोचिए इसको मेरा काम कैसा लगेगा या इसको, आपको ठीक लगना चाहिए, आप उसमें 100% एफर्ट करिए एंड दैट शुड लुक बेस्ट। अगर आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ में आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा। Hope you all like this video. If like, please share and subscribe.